लड़के होते हैं अगर देखेंगे कि लड़कियां हैं इस पार्क में तो ज़रूर जाएंगे। वो कहेंगे चलो चलो चला जाए, वहाँ पे 4 को और लेके जाएंगे साथ में। आदमी है वो बार बार कब करेगा? जैसे उसने कभी पहली बार ट्राई किया, ठीक है, किसी लड़की के ऊपर कोई बदतमीजी करी, उसने नहीं बोला, तो उसको वहाँ से थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार मैंने इसके साथ किया, इसने कुछ नहीं बोला, अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, अगला ट्राई करता हूँ। वो अगला ट्राई करता है, उसका कॉन्फिडेंस और अप होता है। वो कहता है हाँ भैया मैंने 2 लेवल क्रॉस कर लिए हैं, नाउ इट्स लेवल 3, अब तीसरे लेवल की बारी है। तो हेलो गाइस, और मैं वापस आ चुका हूँ बहुत दिन बाद, पता है मेरे को, सॉरी उसके लिए। तो बहुत दिन बाद एक नई वीडियो लेकर के। देखो यार, मैं सोचता हूँ ना कि छोटी वीडियोस बनाई चाहिए, क्योंकि मेरे से कई लोग कहते हैं कि शॉर्ट वीडियोस बनाओ, और जितना ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस बनाओगे, जितना ज़्यादा रेगुलरली अपलोड करोगे उन शॉर्ट वीडियोस को, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस हैं तो उसमें व्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और उससे चैनल के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जल्दी ग्रो हो जाता है। तो मेरे लिए से कई लोग कहते हैं कि मतलब ये लंबी वीडियो मत बनाओ और शॉर्ट वीडियो बनाओ। तो मैं भी कई बार सोचता हूँ कि हाँ यार ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनानी चाहिए और बनाएंगे। बट जब वीडियो बनाने बैठता हूँ ना, तो जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ आप लोगों को तक, वो 30 से 40 सेकंड की वीडियो में नहीं कन्वे हो पाता है, और इसलिए फिर मेरे को मजबूरी में लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ जाती है। मतलब 6-7 मिनट की या 10-15 मिनट की एक अच्छी सी वीडियो बनानी पड़ जाती है। तो मेरे लिए यार कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो मैं आप लोगों तक जो चीज़ कन्वे करना चाह रहा हूँ, जो मेरा मैसेज है बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ कन्वे हो जाए। भले चैनल को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत लग जाए, तो उसमें कोई नहीं है। बट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो मोटिव है वीडियो का, अगर वही आप लोगों तक नहीं पहुँचेगा तो फिर वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, अब इसी वजह से मेरे को मतलब ये शॉर्ट नहीं बनाया मैंने, इसको वीडियो बनाई। तो बस अब इसी तरीके से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकैती के, और अब इंट्रो लगाता हूँ फ़िलहाल। हमारे यहाँ क्या होता है, जब वुमेंस डे आया, जब कोई फेस्टिवल आया, जब रिपब्लिक डे आया, जब इंडिपेंडेंस डे आया, तो उसमें खूब तिरंगा विरंगा लगा दिया। अब लगा के घूम रहे हैं, गाड़ी में तिरंगा लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, डीपी लगा रहे हैं। वुमेंस डे में वुमेंस के लिए स्टेटस लगा रहे हैं, डीपी लगा रहे हैं, और मतलब दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। अंदर से भले कुछ नहीं है, बाहर से दिखावा कर रहे हैं। सिर्फ इन्हीं दिनों पर, जिस दिन वुमेंस डे होगा उस दिन एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान आ जाएगा लड़कियों के और औरतों के प्रति, और उसके बाकी दिन भले चाहे कुछ भी नहीं करें। और ऐसे ही जब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आता है, तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा इज्जत, देशभक्ति जाग जाता है लोगों के अंदर का। और उसके बाद भले चाहे झंडा पड़ा हो भारत का या फिर कोई भी बात हो, तो उसमें फिर उनको अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना है इंडिया के लिए, अपने देश के लिए। बट जिस दिन 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त होगा, उस दिन बहुत ज़्यादा देशभक्ति दिखाएंगे। तो मतलब ऐसा होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, और मैंने मतलब ज़्यादातर यही देखा है। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दिल से वुमेंस की रिस्पेक्ट करते हैं, तो एट एनी टाइम, एट एनी वेयर, आपको जब भी किसी कोई सिचुएशन आती है या हर जगह कहीं पर भी, आप लोग उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। क्योंकि मैं ये चीज़ कई बार देखता हूँ, लोग बोलने के कुछ और होते हैं और करने के कुछ और होते हैं। वैसे बोलने में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बोल जाते हैं, और जब करने की बारी आती है तो रह जाते हैं। ये ज़्यादातर लोगों के केसेस में यही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़कियों को कभी भी अपने से कम मत आंको, कभी भी उनको अपने से कम या अपने से नीचे मत देखो, ठीक है। क्योंकि आजकल हमारे जो समाज है उसमें क्या होता है कि अगर लड़के हैं और उनको जैसे कोई पिंक कलर का शर्ट वगैरह या फिर कोई की चैन वगैरह कोई दे दे, तो मतलब ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़नी सी और मजाक जैसी बात हो जाती है कि मतलब कहते हैं ना, जैसे अरे तूने ये पिंक कलर का क्यों ले लिया, तू लड़की है क्या, मतलब इस तरह से मजाक बन जाता है उनका। और अगर यहीं कहीं कोई लड़की है, वो किसी लड़के की बराबरी कर ले, किसी लड़के की तरह बिल्कुल पहन करके और उसकी तरह से मतलब बिल्कुल चले, तो फिर वहाँ पर उसकी तारीफ़ होती है कि यार ये तो लड़की है बट फिर भी लड़कों की तरह रहती है, उनकी तरह हर काम करती है, बहुत सही। तो ये एक समाज की मेंटेलिटी है। हमारे जैसे समाज में भी कई पेरेंट्स लोग कहते हैं कि अगर इसे उनके पास कोई मतलब कोई बेटा नहीं है उनका, अगर लड़कियां हैं तो मतलब वही कहते हैं कि ये लड़की ही मेरा बेटा है, मतलब ये मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। तो मतलब ऐसा क्यों यार, मतलब यही तो गलत चीज़ है, यही तो गलत चीज़ है। आप लोग कहोगे अब इसमें क्या गलत है, तो इसमें ही गलत है। क्योंकि आप ये क्यों कह रहे हो कि ये लड़की ही मेरा लड़का है? इसका मतलब कि ये आपका मतलब है कि या फिर आप कहना चाहते हो कि लड़का ज़्यादा जो बड़ा होता है या फिर ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर मतलब लड़का ऊपर होता है लड़की नीचे होती है, मतलब ये तो फिर आप भेदभाव कर रहे हो ना।
अगर वो लड़की है तो वो अच्छी अपनी जगह है, ठीक है, क्योंकि वो लड़की इस लड़के की जगह कभी नहीं ले सकती और ना ही ये लड़का कभी भी लड़की की जगह ले सकता है, ठीक है। फिर आजकल आप लोग देखते होंगे कि जो हमारी बेटियां हैं वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, जो हमारी बहनें हैं वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं कि वो अपना घर का भी काम कर लेती हैं, वो ऑफिस का काम भी कर लेती हैं, जो लड़कों का काम होता है वो भी कर लेती हैं, लड़कियों का काम होता है वो भी कर लेती हैं, वो सारे काम कर सकती हैं, घर भी चला लेती हैं, बच्चों को भी पाल लेती हैं, घर के काम भी कर लेती हैं, बाहर का काम भी कर लेती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। बट यहीं पे अगर कोई आदमी हो, यहीं पे अगर कोई लड़का हो, वो अगर उसको घर का काम करना पड़ जाए, ऑफिस का काम करना पड़ जाए, बच्चों को संभालना पड़ जाए ना, मैं सही बता रहा हूँ, पगला जाएगा आदमी। आदमी के बस की नहीं होती है जितना काम करना, ठीक है। जितना लड़कियां सुबह से शाम तक कर लेती हैं ना, उतना आदमी के बस की नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ, मेरी मम्मी कभी कभी बीमार पड़ जाती हैं, मेरे को काम करना पड़ जाता है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब, मैं जानता हूँ, ठीक है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा होगा तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, मेरे साथ बहुत हो चुका है ऐसा। तो हालत ख़राब हो जाती है काम करने में। मैं तो कहता हूँ तुम मम्मी आप कैसे कर लेते हो ये सारे काम, ठीक है। तो लड़कों के पास भले फिज़िकल पावर से कुछ नहीं होता यार, एक विल पावर भी होनी चाहिए, ठीक है। फिज़िकल पावर को क्या करोगे, अचार डालोगे क्या यार? विल पावर जब तक नहीं होगी तब तो कुछ नहीं होगा। तो एक विल पावर होनी चाहिए जो कि गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से वो मतलब अलग ही होती हैं, बॉयज़ से बिल्कुल अलग होती हैं, और ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेरे को तो अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है एक काम करने की, उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है फोकस करने की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़कों के अंदर नहीं होती है या फिर वो बेकार होते हैं, उनके अंदर ये सब नहीं होता है उनके अंदर भी, लेकिन गर्ल्स में ये ज़्यादा होता है। और एक बार लड़की से जाकर के पूछ करके देखो आप लोग कि आजकल के समाज में एक लड़की होना आसान बात नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपके पास किराए के पैसे नहीं हैं या फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप किसी से लिफ्ट भी नहीं मांग सकते हो अगर आप गर्ल हो तो, ठीक है। एक बार को वो आदमी भी सोचेगा कि यार ये लड़की मुझसे, मैं अनजान हूँ, मेरे से क्यों लिफ्ट मांग रही है। और वहीं अगर कोई लड़का होगा तो वो तो कैसे भी चला जाएगा, वो तो लिफ्ट मांग करके या फिर जुगाड़ करके चला जाता है। बट लड़कियों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं पे अगर कोई जगह है जहाँ पर जैसे कोई पार्क वगैरह है जहाँ पर बॉयज़ हैं, गर्ल्स एक ही दो हैं या नहीं दिख रही हैं, तो वहाँ पर अगर कोई लड़की जाना चाहे तो एक बार वो कतराती भी है, और वो शायद ना भी जाए, क्योंकि उसको डर लगता है कि यहाँ पर मतलब डर क्या, मतलब एक ऐसे मेंटालिटी होती है ना कि यहाँ पर कोई लड़की है नहीं, सब लड़के लड़के हैं, तो वहाँ पर नहीं जाएगी। बट लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। वहाँ जो लड़के होते हैं अगर देखेंगे कि लड़कियाँ हैं इस पार्क में तो ज़रूर जाएंगे, वो कहेंगे चलो चलो चला जाए, वहाँ पे 4 को और लेके जाएंगे साथ में। और मैंने देखा है लड़कियों में पेशेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। कई जब जब लड़की कुछ जा रही होती है और जब कोई लड़की उसको घूर रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं उसको बड़ी बेकार तरीके से, तो वो क्या करती हैं, वो उनकी तरफ ना देखते हुए इन्हें इग्नोर करके जल्दी से निकल जाती हैं, उन्हें कुछ नहीं कहती हैं। जब भी कोई लड़की उनको मैसेज करते हैं या कुछ करते हैं तो वो उनको ब्लॉक कर देती हैं, उनसे बात नहीं करती हैं। जब भी कोई उनके साथ बदसलूकी करता है तो फिर वो उनसे बोलना या उधर से आना जाना छोड़ देती हैं। जबकि ये सब क्या दिखाता है कि वो कितना टॉलरेट कर रही हैं, वो कितना सह रही हैं, पेशेंस कितना है उनके अंदर कि इतना सब हो रहा है उनके साथ, फिर भी वो कुछ बोल नहीं रही हैं। बट कुछ लड़कियां होती हैं जो हाँ थोड़ी सी एग्रेसिव होती हैं और वो बोल देती हैं, और उसी तरह होना चाहिए हर किसी को। बट कुछ लोग नहीं बोल पाती हैं, कुछ लोग क्या ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं इस चीज़ को। ज़्यादातर लड़कियां यही सोचती हैं कि क्यों इस टॉपिक को रेस करें, फालतू में 4 लोग जानेंगे, बदनामी होगी और मतलब बढ़ेगा, बवाल होगा फालतू में, इससे अच्छा इग्नोर कर दो, हटा दो, जाने दो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बस यही आप लोगों की गलतफहमी है और यहीं पर आप लोग गलती कर जाते हो। क्योंकि अगर कोई बंदा है वो इस तरह से बदतमीज़ी कर रहा है और दूसरे ने ये सोचकर कि बदनामी होगी या फालतू में मैटर बढ़ेगा तो रहने देते हैं, जाने देते हैं, सोचकर उसको छोड़ दिया, तो ये बंदा सोचेगा कि मैं सबके साथ बदतमीज़ी करूँगा, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। इसी चक्कर में फिर उसकी हिम्मत और बढ़ती है और वो कई लोगों से जाकर के इसी तरह से बदतमीज़ी करता है। इस वजह से आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली गर्ल्स के मामले में। तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके साथ जब भी कुछ भी ऐसा हो तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं। आजकल क्या है, कई लड़कियां जो हैं वो घबराती हैं बताने से अपने घर पर। कोई भी मैं कई केसेस देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, एक आधे रियल लाइफ में भी देखे हैं, मैं हर जगह देखता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने, सबसे मेन बात है, वो अपने घर पर बताने से डरती हैं, पता नहीं क्यों। अगर कोई भी बात आपके साथ हो रही है, कोई भी छोटी सी छोटी बात भी है,
भले कोई किसी अनजान आदमी का मैसेज आया है, कुछ भी है, तो आप सबसे पहले अपने घर पे बताइए। भले वो कितनी सी भी छोटी बात है, कितनी भी बड़ी बात है, वो डजेंट मैटर। अगर कोई बात हुई है तो आप अपने घर पे सबसे पहले बताइए, और उसके बाद आपकी जो मतलब घर वाले हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। ये छोड़ के मत जाने दीजिए कि बदनामी होगी, 4 लोग जानेंगे। यार देखो, लोग तो कहते हैं, लोगों का क्या काम है, लोग तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। अगर ये आप सोच में पड़ गए तो फिर आप सोचते रह जाओगे और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आज जो लोग आपके बारे में कुछ 2 शब्द उल्टा कह रहे हैं, कल को वही लोग, जब आप सही साबित होकर के निकलोगे ना, तो वही लोग आपको 4 शब्द और सही कहेंगे आपके बारे में। तो इसलिए लोगों का क्या है, वो जिसका पलड़ा भारी होता है वो उसकी तरफ भाग लेते हैं, ठीक है। तो उनसे आपको मतलब कोई भी उनके बारे में सोचना नहीं है, और आपको इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना है। क्योंकि अगर एक बंदा, जैसे उसने कोई आदमी है, वो बार बार कब करेगा। जैसे उसने कभी पहली बार ट्राई किया, ठीक है, किसी लड़की के ऊपर कोई बदतमीजी करी, उसने नहीं बोला, तो उसको वहाँ से थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार, मैंने इसके साथ किया, इसने कुछ नहीं बोला, अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, अगला ट्राई करता हूँ। वो अगला ट्राई करता है, उसका कॉन्फिडेंस और अप होता है। वो कहता है हाँ भैया, मैंने 2 लेवल क्रॉस कर लिए हैं, नाउ इट्स लेवल 3, अब तीसरे लेवल की बारी है। वहाँ जाते हैं, वहाँ बात मतलब ऐसे करते करते कोई जब नहीं बोलता है ना, तो उसका मतलब ये होता है, हाँ भैया अब तो हम दादा हो गए, जिससे बोले अरे तुम बताओ कौन लड़की अच्छा, वो लड़की अभी बताते हैं उसको। फिर ये हो जाता है। और यहीं पे अगर उसने पहला ट्राई किया और वहाँ से उसका मुंह तोड़ जवाब मिल गया ना, तो भैया वो ज़िंदगी में कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, और उसकी कभी दोबारा से गलती से भी हिम्मत नहीं होगी कि किसी लड़की से जाकर के बोल दे, बदसलूकी कर दे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वुमेंस डे आया था, तो इसलिए उसके बारे में मैं वुमेंस स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ हो तो तुरंत एक्शन लें। और आजकल इतने ज़्यादा लॉ, एक्ट्स, कानून बन गए हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, तो आप लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एट लास्ट, रिस्पेक्ट वुमेन, बिकॉज वो जितना टॉलरेट पेशेंस है उनके अंदर जितनी वेल पावर है, वो जितने स्ट्रॉन्ग है ना मेंटली, उतना शायद ही कोई होगा, ठीक है। तो उनको रिस्पेक्ट करो, और ह्यूज रिस्पेक्ट, गिव अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम, नॉट रिस्पेक्ट कुछ छोटा शब्द हो गया, ह्यूज रिस्पेक्ट भी छोटा ही शब्द है, बट उनको जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो उतना शब्द ही नहीं बनाया, तो क्या कर सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि उनकी इज़्ज़त करना सीखो, उनको अपने से कम मत आको, और कभी भी उनके साथ कोई भी बदसलूकी मत करो। और अगर कोई करता भी है तो देखो नहीं, ठीक है। अगर कोई किसी के साथ बदसलूकी कर रहा है तो ये समझो कि वो आपकी बहन है, वो आपकी माँ है, उसके साथ बदसलूकी हो रही है। तो आप अगर कहीं देखते हो ये चीज़, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है एक सतर्क नागरिक होने के तौर पर कि आप भी उस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लो, ठीक है। और अगर वो गर्ल मना कर रही है एक्शन लेने से, तो आप उसको भी समझाओ कि नहीं ये गलत है, आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और इस वीडियो का यही मोटिव था आप लोगों को इतने समझाने का। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, शुक्रिया, टाटा।